एक भी सीटी आपसे सही नहीं निकली, सिर्फ हवा मार दिया आपने। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हस्ता मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। ख़वातीन और हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मंझे हुए अदाकार हैं। उनको इंडस्ट्री में कमोबेश 30 साल हो चुके हैं। पहला ही ड्रामा सुपरहिट, और उसके बाद अपनी एक्टिंग से अपने हर प्रोजेक्ट को सुपरहिट बना दिया। जो भी किरदार निभाते हैं इंतहाई बारीकी से निभाते हैं। तो बुलाने जा रहा हूं एक सुपरस्टार, नहीं बोलूंगा झूठ। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर काशिफ महमूद। काशिफ भाई, सर वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई, थैंक यू। नहीं हो रही सीटी तुमसे अभी भी भाई। काशिफ भाई, बैठने से पहले हमारे शो की रिवायत है कि एक शेर सुनाता है गेस्ट आने से पहले, आने के बाद। वैसे आपकी रवायत बहुत ही खूबसूरत रवायत है, और मैं आपको आज एक पंजाबी का शेर सुनाऊंगा। कहते हैं कि आल दुआले फिरदे रहंदे कातिल सोचा सदरां दे। वाह वाह। आल दुआले फिरदे रहंदे कातिल सोचा सदरां दे, दिन दिहाड़े लुट लेंदे ने कर लोकी बेखबरां दे। वाह। आल दुआले फिरदे रहंदे कातिल सोचा सदरां दे, दिन दिहाड़े लुट लेंदे ने कर लोकी बेखबरां दे। जीना ही ते सच्चा सुच्चा उच्चा रहन दा चारा कर, मेवे तोड़ के ले जाते ने लोकी नीवे शजरा दे। वाह वाह। काशिफ भाई प्लीज तशरीफ। शुक्रिया शुक्रिया। काशिफ भाई, वेलकम टू हस्ना मनाए। माशाल्लाह, इतनी अच्छी भारी आवाज, इतनी अच्छी ड्रेसिंग, इतने ओवरऑल हैंडसम और टैलेंटेड लोग आज ऑडियंस में बैठे, इनके लिए एक बार तालियां हो जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। काशिफ भाई, शुरू से शुरू करेंगे। आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आप एक्टिंग माशाल्लाह से करते आए हैं, 30 साल हो गए तकरीबन इस काम में, और बनाते आए हैं ड्रामे, सिर्फ एक्टिंग नहीं करते आए। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद करियर की शुरुआत वालिद साहब के साथ दुकान चलाते हुए की। बिल्कुल। बहुत लाहौर में ना बहुत एक मशहूर रोड है जिसे कहते हैं बीडन रोड। बीडन रोड, हाँ। और उसकी एक आइसक्रीम है जिसकी बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब का जनरल स्टोर था। और जनरल मिलते थे लिखने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जनरल स्टोर था, तो बस जब पढ़ाई के साथ साथ जो है उनकी हेल्प किया करते थे। और कैथीड्रल स्कूल हमारा साथ ही स्कूल था। और बस होता है कि जब वो एक होता है शोकेस जिसे आप कहते हैं, काउंटर जिसे आप कहते हैं, तो वो काउंटर की हाइट बड़ी थी और मेरी हाइट छोटी थी। जब से मैं वहाँ पे वाले साहब की हेल्प किया करता था, बस इस तरह फिर आगे से शुरू हो गया। अच्छा, ऐसा है कि एक्टिंग, जाहिर बात है घर में तो कोई इस तरह का रुझान था आपके, कोई एक्टर था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो फिर आपको सोना गिरवी रखकर ये एक्टिंग का काम आपने शुरू किया? नहीं, ताबिश वो जब 7 साल किसी ने घास नहीं डाली, और घास क्यों डालता है, बच्चे खासे इंसान। मेरा मतलब है कि किसी ने कोई अच्छा चांस नहीं दिया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए खुद एक चांस क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए फिर मैंने एक ड्रामा सोच लिया कि मैंने ये ड्रामा बनाना है। तो वो फिर ड्रामा जब बनाया तो उसके लिए बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। तो उसमें जो है घर और बाकी सब चीज़ें, क्योंकि मैंने प्रोड्यूस किया, उस ड्रामे का नाम आशियाना था। जी जी जी। और वो एक बहुत नहीं देखा वो, हाँ, नहीं देखा। तो वो एक लकीली बस ये है कि अल्लाह ने सुन ली और वो ड्रामा हिट हो गया। बस जब वो हिट हुआ उस दिन से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। मगर सुना ये कि वो इतना बाबरकत था ड्रामा के, जिस चैनल को आपने इनिशियली बेचा वो चैनल ही बंद हो गया। ये किसने कहा आपको? बात आई है। अच्छा, पीटीवी का फोन आया था। यस, उस वक्त एनटीएम पे जो चला हुआ ड्रामा पीटीवी पे नहीं चलता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बेग साहब वो स्टेप ना लेते तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होता। वो ड्रामा हमने दोबारा पीटीवी पे चलाया, उसको मार्केट किया, और फिर जो कर्ज मुझ पे था वो कर्ज उतरा, फिर कुछ पैसे बचे, तो फिर उससे हमने लाइट्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन मैंने ये सुना कि जो ड्रामे का कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी से आपका हुआ वो भी बहुत ही कोई यूनिक कॉन्ट्रैक्ट था। आपको खुद पैसे देने पड़े पीटीवी को ड्रामा चलवाने के लिए, गिरवी रखवाना पड़े कुछ। ये इतनी अंदर की बातें आपको किसने बताई? पीटीवी का फोन आया था। अच्छा, बेसिकली वो पीटीवी ने कहा था कि जी ये 2 करोड़ की ना एक गारंटी मिलनी चाहिए कि अगर आप हमारा टाइम, क्योंकि पीटीवी से टाइम बाय करके मार्केट करना था, तो हम तो कंगले थे, हमारा तो कोई पुरसाने हाल था ही। ज़माने में 2 करोड़ रुपए बहुत होते। तो वो फिर मेरा कज़न है, उसने हिम्मत की और उसने मेरा जो है ना सुमैद भट्ट उसका नाम है, आज भी उसका एहसान मेरे सर पे है।
तो उसने एक गारंटी दी थी, और जब वो साइन करने जा रहा था, कांप रहा था, नहीं कांप नहीं रहा था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो ये कह रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम कर क्या रहे हो, कि अगर ये पैसे ना हुए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के पीटीवी अपना 2 करोड़ पूरा करेगा। लेकिन वो शुक्र अल्लाह का, वो उसका 2 करोड़ भी बच गया और हमें भी कुछ मिल गया। बना कितने का था ड्रामा? कोई 22-23 लाख रुपए का बना था। 22-23 लाख के ड्रामे के लिए 2 करोड़ की गारंटी देनी पड़ी आपको, और रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सब। डेफिनेटली वो ये था कि पीटीवी के टाइम के एक कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट उन्होंने जो है ना वो सेव करनी थी। अच्छा ये बताइए कि 90s के जितने भी अदाकार हैं उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्म में अदाकारी करने का एक्सपीरियंस किया है तकरीबन, आपने नहीं किया, जबकि आप बहुत प्यारे लिखने वाले और हैंडसम आदमी थे, क्यों? बस मेरे उस वक्त जो है वो कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसका नाम पेंसिल गुज्जर होता या बारिश गुज्जर होता, तो वो हम उस वक्त बहुत ज़रा ऐसे थे, तो वो शायद गुज्जरों का दौर था, उस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन बहरहाल नहीं कर सके, लेकिन हो सकता है अब कर लें। वक्त आ चुका है काशिफ भाई कि इन लोगों के साथ बात करें, ये बहुत सवालात आपके लिए लेकर आए, इनके जवाबात हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, आप क्या करती हैं? आई एम अ टीचर। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं मोंटेसरी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मोंटेसरी के बच्चों पढ़ लेते हैं आपसे? जी। वेरी नाइस। सवाल करेंगे। मेरा काशिफ सर से सवाल है कि आप सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा खुल के बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो आपको इससे अपने कैरियर में कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं फेस करने पड़ते? नहीं, ऐसा कोई ऐसा इशू अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, अगर आप पे कोई प्रेशर है, आप आंखें 2 बार यूं कर दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ, एक बार मैं जेल गए हैं आप? जेल गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप जेल और वो सुहेल अहमद साहब मेरे पीछे आ गए, उन्होंने मुझे छुड़वा लिया। क्यों गए थे आप? क्या हुआ था? वो हम पॉलिटिकली कुछ कर रहे थे, ठीक है, और हम बस कुछ कर रहे थे। समझ गया। हाँ समझ गया। बिल्कुल। अच्छा, वो आपकी हम किसी के लिए गो गो के नारे लगा रहे थे, तो बस उसी में हमें ले गए वो। ये आप बात कर रहे हैं 1946 की, जब गो इंडिया गो, गो ये गो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई कुछ सहलाया वहलाया मारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत रिस्पेक्ट। फायदा ही क्या हुआ फिर? बल्कि जब मैं गया तो मच्छर बहुत ज्यादा थे, उनने इंस्पेक्टर साहब ने 1000 रुपया निकाला और उन्होंने कहा कि इनके लिए मॉस्पेल वगैरह लेके आए। तो वो ठीक था। अच्छा मैडम, एक बात बताएं, आप क्योंकि स्कूल की टीचर है मोंटेसरी की, और काशिफ भाई आपके बच्चे हैं, आप जाहिर बात है 3 बेटे हैं आपके, तो बल्कि आप जितने 3 हैं, मेरे जितने 3 हैं। आपकी हाइट के 3 हैं, आपकी एज के मिला के एक के ऊपर एक करके मेरी हाइट। अच्छा माशाल्लाह, इतने बड़े बच्चे हो गए। हाँ जी। अरे वेरी नाइस, माशाल्लाह। मुझे एक बात बताइए मोंटेसरी की टीचर मैडम जैनब, कि एक छोटा बच्चा किस उम्र में मोंटेसरी भेजना चाहिए? एज अ टीचर बताएं, नर्सरी या स्कूल, किस उम्र से उसको स्कूल भेजना चाहिए घर से निकाल के? 3.5 या 4 इयर्स की जो उसकी एज है ना, उसमें उसको प्ले ग्रुप में एडमिशन हो जाना चाहिए बच्चे का, 4 इयर्स तक। अब क्या लगता है कि हम जैसे इंटरनेशनली काशिफ भाई, बाहर के मुल्कों में 5 साल से कम का बच्चा कहीं स्कूल हमारे में ख्याल हमारे स्कूलों का बस चले तो बच्चा पैदा हो ही तो उसको ले जाएं। नहीं, उनका बस चले तो अम्मा अब्बा की शादी स्कूल में कराएं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे ऐसा होता है कि बच्चा भी पैदा नहीं हुआ होता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रजिस्टर कराना पड़ता है। बिल्कुल, होगा यहाँ आएगा, ये है ना? बिल्कुल सही है। ऐसा होता है आपके स्कूल में? नहीं, हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता। वो बच्चा हो के आता है? जी बिल्कुल। ठीक है, मुनासिब। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे जोशीले सलाम का आपने बहुत ही। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मैडम आपका? जी मेरा नाम रेहाना सलीम। वाह मैडम, रेहाना मैडम आप क्या कर लेती हैं? जी मैं हूँ तो एक ब्यूटिशियन। वाह। और माशाल्लाह। तो और क्या आप ये मेकअप भी इस तरह लमका के करती हैं? भाई साहब नहीं, उसमें मैं बहुत फास्ट हूँ, लेकिन खुद पे बस जरा। रेहाना मैडम माशाल्लाह से, आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है इनका दुनिया में।
व्हाट्सएप पे जो 2x और 1.5x की फैसिलिटी दी गई है। और आजकल वैसे जितना नेट स्लो है, आपका मैसेज तो और ही स्लो जाता होगा। सवाल जल्दी जल्दी कर ले। जी मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि इंसान जब किसी कश्मकश में हो, दिल कुछ और कहे दिमाग कुछ और कहे, तो क्या करना चाहिए? वाह, बेसिकली तो जेब की सुननी चाहिए, क्योंकि दिलो दिमाग का ताल्लुक आजकल जेब से बहुत है। बहुत ठीक बात। कि प्रैक्टिकल बात तो यही है कि आजकल पॉकेट जो है वो बहुत असर करती है दिल पे और दिमाग पे। सही बात। तो कोशिश करें कि अच्छा कमाएं ताकि आपका दिल और दिमाग जो है वो ठीक रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? उस्मान। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का बिजनेस है हमारा। कपड़ों का काम है आप? जी सर। किस किस्म के? बचगाना गारमेंट्स। सर कोई सवाल है आपके पास? मेरा सवाल सर काशिफ साहब से है। क्या आपको हम बचपन से देख रहे हैं, आप हैंडसम हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे हैं, और अभी भी आप जो ड्रामों में काम कर रहे हैं, आपको बाप का रोल नहीं करना चाहिए, आपको बड़े भाई का रोल करना चाहिए। बाप का रोल तो साल ताबिश को करना चाहिए। उनसे पूछे, रेहाना भाई से पूछे। मैं भाई साहब नाम भूल गया, सॉरी। उस्मान। उस्मान भाई, मैं रेडी हूँ बाप बनने को। कोई ऑप्शन है आपके पास? तो है, कोई फिल्म है, कोई ड्रामा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई? अमीर हमजा सर। अमीर हमजा, क्या करते हैं आप? सर 6 दिन वेला, इतवार की छुट्टी। 6 दिन वेले, इतवार की छुट्टी सर। वेरी नाइस। कोई आज छुट्टी के दिन आए आप? जी सर। कोई सवाल है? तो सर सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से सीएम पंजाब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट के लिए इतना कुछ कर रही हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। जैसे कि बताओ भी तो क्या तो स्कॉलरशिप दे रही हैं, स्टडी पे पर बहुत फोकस कर रही हैं, ज़ाती दिलचस्पी ले रही हैं, तो बहुत कुछ कर रही हैं। वेरी नाइस। जी सर। तो उसके बाद भी 6 दिन वेला और इतवार की छुट्टी? नहीं सर। ठीक है, आप कोई सवाल करोगे भाई? तो सर वो आपको एक ड्रामा था कलंदर, तो उसमें आपका एक बेटा था, वो मुनीब भट्ट, वो रोल कर रहा था तबरेज़ का। आप उसको सर लाहौर भेजते हैं गांव से डिग्री के लिए, पढ़ने के लिए, वो आपके लिए सुंबल ले आता है। तो सर मुझे भी मेरे वालिदैन ने झांक से लाहौर भेजा है कि मैं पढ़ने के लिए जाऊं, तो सर मुझे तो अभी तक सुंबल तो क्या, कोई अच्छे सा कंबल भी लाहौर से नहीं मिल रहा। तो वो मुनीब भट्ट भी 6 दिन वेला, इतवार की छुट्टी। तो अगर सुंबल लेनी है तो भाई 6 दिन वेला नहीं रहना पड़ेगा, और इतवार की छुट्टी चलो ठीक है, पर काम भी तो करना पड़ेगा। जी सर। कर लेगा, ये कर लेगा काम, कुछ कर लेगा। तुम किस चीज, क्या बड़े होकर आप क्या करना चाहते? सर मैं पाकिस्तान का वजीर आज़म बनना चाहता हूँ। असल में उनको 6 दिन वेला और इतवार की छुट्टी का शौक है ना, इसलिए वजीर आजम बनना चाहते हैं। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? असद अली। असद भाई, आप क्या करते हैं? सर बेसिकली मैं एमफिल साइकोलॉजी में कर रहा हूँ और बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट। अरे वेरी नाइस सर। ये बताइए, कोई सवाल है? सर बेसिकली मैंने आपको जब भी देखा है अपनी मन की आंखों से देखा है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, ठीक है। और बेसिकली सवाल भी आपसे ताबिश भाई कि आप जो मुस्कुराते हैं, इसके पीछे क्या गम है जो छुपाते हैं? और एक शेर भी आखिर में मैं लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास जो डिग्री है वो नफ्सियात की है, ठीक। रवैये कैसे बदलते हैं हम समझते हैं। वाह। हाँ, 1000 खामियां होंगी हमारी ज़ात में, लेकिन हम अपने जैसों का दर्द एक दम में समझते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करने अल्लाह की कसम कोई गम नहीं है। अक्सर ऐसा होता है हमारे मुल्क में, इतनी पेसिमिज्म हो चुका है कि अगर कोई बंदा मुस्कुरा भी रहा हो तो लोग कहते हैं यार कि इसको कोई गम होगा इसलिए मुस्कुरा रहा है। मुझे नहीं है, अल्लाह की कसम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छी चीज़ें। मैं इसलिए जो है वो मुस्कुराता हूँ। मतलब आप साईं लोग नहीं है? क्या कह रहे हैं? और वैसे भी ब्लाइंड लोगों ने पाकिस्तान को एक बहुत प्राइड दी है। अभी रिसेंटली हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है ब्लाइंड क्रिकेट टीम में, ब्लाइंड वालों ने। तो देखने वालों ने तो नहीं जीता, लेकिन जो नहीं देख पाते उन्होंने हमें बहुत एक फ़ख्र की बात है, उनके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे अगर ये पूछ सकूं और आप माइंड ना करें, आप विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ हैं या
कुछ हो गया था? एक्चुअली इनहेरिटेड है बाय मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा हुआ है, लेकिन ये बाय बर्थ ही कंसीडर होता है। अच्छा। और इसमें मेरी जो थ्रू आउट जो मेरी एजुकेशन करियर है वो विद द हेल्प ऑफ राइटर और जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है ना उनकी मदद से, जो कि स्क्रीन रीडर्स होते हैं और लैपटॉप, और मैं दोनों चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो इसलिए अभी तक मैं उन्हीं की बेस पे अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ। सर हम सबको आप पे फख्र है सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? सर हुरैरा इरफान। हुरैरा, क्या करते हैं आप? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, कोर्स कर रहे हैं। जी। अब वैसे कुछ नहीं कर रहे? नहीं। वेरी नाइस, अच्छा लगा। सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि वो मैं बैठ के वो क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगा, इजाज़त हो तो आप लेट जाओ, उधर लेट जाओ। नहीं, खड़ा हो जाता हूँ। खड़े हो गए कल। जी। तो मैंने ये पूछना है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए क्रिकेटर बनना ज़रूरी है? ये किससे पूछना है आपने? ताबिर से या मुझसे? सर आपसे है। अरे एक ही वज़ीर आज़म। ऐसा लग रही ना जैसे दरमियान में कोई है, उस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें ये है कि कितने हमारे वजीर आजम बने हैं जो क्रिकेटर थे? 2। सर मैं 2 कौन? मियां नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते थे। खुदा क्या आवाज़। लगा अपने तस्वीर लगा यार। ताबिश, मैं ये छत गिर जाएगी। नहीं, छत नहीं गिरेगी, जमीन फटेगी, लेकिन तस्वीर लगाऊंगा मैं। भाईजान, उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओपन भी किया हुआ साइड गेम। हाँ जी, वो मैच मैंने स्टेडियम में देखा था। वो प्रैक्टिस मैच था, वर्ल्ड कप खेल रहे थे। शाहिद इस चीज के, तब भी आप इंकारी हैं। बिल्कुल। क्रिकेटर थे वो यार। अब हर कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं बनता, लेकिन क्रिकेटर वजीर आजम बनने के लिए मेरी जान, मैं अभी एक जैसे अमेरिका है, वहाँ पर तकरीबन तमाम वजीर आजम, अभी ट्रम्प के अलावा, उनको लॉ की समझ होती है। एक वजीर आजम जो होता है ना, वो उसका काम ये नहीं होता कचरे साफ करवाना, बिल्कुल, या लाइटें लगवाना या ब्रिज बनवाना। वजीर आजम का काम होता है कानून बनाना। हर आदमी जिसको आप वोट डालते हैं नेशनल असेंबली में जाने के लिए, उससे आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे वो गलियां साफ करेगा, वो कानून बनाएगा। इसलिए वो लोग जो असेंबली में आते हैं उनको कानून की समझ होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो हम चाहते हैं कि हमारा वजीर आजम जो है हमारे वलीमों पे आए, हमारे हकीकों पे आए, रिबन काटे, रिबन। तो ये काम नहीं होने चाहिए। आपने कब सुना कि ओबामा या ट्रम्प एक ब्रिज का इफ्तिताह कर रहे हैं? कभी सुना है? या आपने कभी इंग्लैंड के वजीर आजम का सुना है कि उन्होंने आज फला रोड का इफ्तिताह किया? ये काम होते हैं। सर मैंने ये भी नहीं सुना कि वो मुल्क छोड़ के यहाँ आ गए हो अपना। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम उमैर भट्ट। उमैर भट्ट। उमैर, क्या करते हैं आप? खारिज करता हूँ आज का टाइम ना, थोड़ी। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे भाई, बहुत कामयाब। सिर्फ पर्सनली अपने लिए ही करते हैं काम? हाँ, सिर्फ वेरी गुड आंसर। अब अपना सारा टैलेंट अपने तक रखते हैं आप? जी। तो सवाल करेंगे। मेरा सर काशिफ से सवाल है, उन्होंने ना पंजाबी ड्रामे काफ़ी किए हैं, तो हीरो बट वाला ड्रामा जो उन्होंने किया है, उसके अलावा काफ़ी ड्रामे में हीरो बट, हाँ हीरो बट, हमने काफ़ी बटों की एक्टिंग की है। और मेरा कहना ये है कि आपने जब भी एक्टिंग की ना पंजाबी में, खास तौर थोड़ा मैं पंजाबी में आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुसी जो भी पंजाबी च कीता है ना काम, अगला आती है, यकीन करो। तो मेरा दिल है कि तुसी थोड़ा ही ना कोई भी हीरो बट दा दूसरे ड्रामे दा थोड़ा जिहा मैनू प्ले करके दिखा दो। अच्छा, पहली गल तो है कि मैं पंजाबी च कभी काम नहीं किया, ते ਉਹ जिस तरह की होंदी है ना गुलाबी उर्दू, थोड़ी उर्दू थोड़ी पंजाबी थोड़ा मिक्स करके, उस तरह काम किया है। पंजाबी ड्रामों में तो अभी तक काम नहीं किया। लेकिन उनको डायलॉग सुना दें ताकि वो तसल्ली आराम से खारिज कर सके। वो देखो, कहने का मकसद इसका, भट्ट साहब का कहने का मकसद ये था कि आपने ड्रामों में पंजाबी कैरेक्टर किया। आपके बड़े भाई थे तो आप उनको कहते थे भाईजान की होया, ये गाल तो सुनो मेरी। आज गड्डी महल आई है ना, बबर शाह वाला ड्रामा जो आपने किया है रिसेंटली। बबर शाह, वो मैं कहता था पायन। हाँ, पायन क्या कर रहे हैं आप? खुदा का खौफ खाएं, क्या कर रहे हैं पायन को? इस तरह के था वो, पंजाबी नहीं था वो। नहीं, आपने वो बट तुम जिद नहीं करो यार, जिद नहीं करो। हीरो बट वाला आपने ड्रामा किया, उसमें आपने पंजाबी बोली है थोड़ी। आपने बोली है यार, आपको समझ क्यों नहीं आ रही यार? मैं ये बहस सॉल्व कराता रहूं। बोलिए आप यकीन करें कि अगर मैंने बोली है तो हमारे टीवी में नहीं आई। वक्त थोड़े से ब्रेक का दीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, लंगर क्या किया जाता है? लंगर खाया जाता है। इसमें नहीं खाया जाता, इसमें डाला जाता है। थाली, चॉपर,
क्या बताऊं, मुझे बताएं, खुद बताएं आप। आपा झोली झोली। अच्छा मैं एक हिंट देता हूं आपको, कश्ती है। कश्ती है। चप्पू। आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए। चल रही है हमारी शूट क्योंकि मौजूद है काशिफ महमूद। वाह। काशिफ भाई, एक बार क्रिकेट मैच देखने गए और ग्राउंड में पहुंचकर कुछ जमीन वमीन खरीद ली, क्या किया आपने? कुछ भैंसे और क्या क्या सेटअप? यार आपके पास बहुत ही, यहाँ कौन आया आपके पास? ये सिर्फ जियो की नेटवर्क है ये। ओके वो एक यहाँ पे रायविंड के पास ही एक गांव है, वहाँ पे एक जाती उमरा। हाँ जाती उमरा। हाँ। जाती उमरा से थोड़ा सा आगे कोट हाकिम अली। जाती उमरा। हाँ। कोट हाकिम अली में वहाँ पे टेप बॉल का एक टूर्नामेंट था जिसमें मैं चीफ गेस्ट के तौर पे गया। वाह वाह वाह। तो वहाँ पे मैंने कहा कि यार यहाँ पे कोई ज़मीन मुझे ख़रीद दें, तो उसने कहा हाँ आ जाए। तो बस वो मजाक मजाक में ज़मीन खरीद ली, मजाक मजाक में जो है वो थोड़ा उसका एक किनाल का हिस्सा कवर कर लिया, मजाक मजाक में 2 भैंसें रख लीं। वो फिर मुझे शौक चढ़ गया कि मैं लोगों को खालिस दूध पिलाऊं और ऐसा दूध बेचूं कि जिसमें पानी ना मिलाया जाए। तो वो आहिस्ता करते करते जब वो 40-50 हो गई भैंसें, तो फिर पता लगा कि ये मेरा काम नहीं है, फिर मैंने बंद कर दिया। 40 भैंसों का क्या हुआ? बेच दी। हाँ, क्योंकि ये भी ताबिश बड़ी सच्ची बात है कि जिस रेट पे लोग चाहते हैं कि हमें खालिस दूध मिले, उस रेट पे खालिस दूध मिल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा ये है मतलब? हाँ ये फैक्ट है। हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन कम होती है अगर इंजेक्शन के क्योंकि वो कॉस्ट जो है ना वो हमें मजबूर करती है कि जिस कॉस्ट में हम दूध खरीदना चाहते हैं खालिस, उस कॉस्ट में हमें खालिस दूध मिल नहीं सकता, उसमें हमें पानी मिला हुआ दूध ही मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए कि जो पानी में मिलाते भी हैं, मैंने देखा है भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है। हाँ। और उसमें अक्सर इसलिए भी पानी मिलाया जाता है यार इतना गाढ़ा दूध पिया नहीं जा सकता, वो तबीयत बहुत भारी हो जाता है, तो हर बार पानी मिलाना गलत भी नहीं होता? बेसिकली तो भैंस का दूध जो है वो पीने वाला नहीं है, भैंस का दूध तो नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। आप उसे मक्खन बनाए, घी बनाए, बेसिकली तो गाय का दूध है पीने वाला, जिसकी जिंदा मिसाल है कि जब भैंस का बच्चा होता है पैदा, वो इतना डल होता है कि 3 दिन में उठता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है, फैट की रेशो बहुत ज्यादा है। और जो गाय का बच्चा है वो पैदा होता ही भागता है, तो उसके अंदर वो एक्टिव दूध है, तो सबको गाय का दूध पीना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस पे बात करेंगे क्योंकि काफी अच्छा काम है। हाँ ये काशिफ भाई, ये जो भैंसे और गाय का काम है, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो इसके अंदर कितना खर्चा लगता है? और ये जो भैंसे और गाय होती हैं, ये बगैर इंजेक्शन के कितना दूध देती है, इंजेक्शन के साथ कितना देती है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो जितना भी हम प्रोफेशनली, थोड़ा सी बात सीरियस हो जाएगी, प्लीज डू इट। होता क्या है कि कुदरत ने जो दूध जो दिया है ना वो उसके बच्चे का दिया है। हाँ सही। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भैंस किसी मार्केट में बच्चा, यानी कि फॉर एग्जांपल कराची की जो मार्केट है या कोयटा की जो मार्केट है जहाँ से पंजाब से भैंसें जाती हैं, तो वो बच्चे को साथ लेके नहीं जाते। वो ये कहते हैं कि इस पे जो हमने दूध खर्च करना है, उस बच्चे को 2-3 हज़ार रुपए में वहीं पे बेच देते हैं। अब द प्रॉब्लम इज दिस कि अब भैंस को दूध देने के लिए उसको अपने बच्चे की स्मेल चाहिए, वो आएगी तो वो दूध अपना नीचे उतारेगी, वो खींच के रखती है कि ये मेरे बच्चे का हक है, मैंने नहीं देना। बहुत सही। उस भैंस को मजबूर करता है वो इंजेक्शन। ओके। वो इंजेक्शन जब वो लगाया जाता है तो वो कोशिश बहुत करती है कि मैं दूध जो है ना नीचे उतारूं, लेकिन वो इंजेक्शन जो है वो उसको मजबूर करता है कि, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। और कहते हैं मेडिकली कि जब आपके पास इस तरह का इंजेक्शन लगे तो आपको 7-8 दिन उस भैंस का या उस जानवर का दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें अपनी सेहत का, और हम इन्वेस्ट नहीं करते अपने ऊपर, इंसान की सेहत के ऊपर पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हमें इंसानी ना सेहत की ना ज़िंदगी की इतनी परवाह नहीं है, तो इसलिए अगर एक एंटीबायोटिक किसी इंजेक्शन या किसी भी जानवर को लगता है तो आपको 7-8 दिन ना उसका गोश्त खाना चाहिए और ना ही उसका जो है ना दूध पीना चाहिए। एशियन साइकिलिंग क्लब की भी आपकी पूरी, बिल्कुल। अच्छा उसमें कितने किलोमीटर पे चलते हैं साइकिल, क्या होता है हमें भी पता है, हमें भी इंटरेस्ट है बहुत। देखिए बेसिकली मैंने वो कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। अगर आप लोगों को मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन है उससे छुटकारा हासिल करना है तो साइकिल को हमें अडाप्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह लाहौर इस वक्त जो है पोल्यूशन में नंबर 1 है, तो अगर हम सब लाहौरिये मिल के अपने 5 से 10 किलोमीटर के काम जो है वो साइकिल पे शुरू कर दें, अपना कुलचा, अपना दही,
अपना ग्रॉसरी जो है वो साइकिल पे लेके आएँ। एक तो हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी, हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा और हम इस स्मोक से जान छुड़वा लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लाहौरियों को ख़ास तौर पे एक साइकिलिंग कल्चर की ज़रूरत है और हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि डच से और हॉलैंड से जो बहुत इंस्पायर्ड है। और मैं चाहूँगा कि अगर मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं तो उनको ये काम भी करना चाहिए कि हमें यहाँ पे ट्रैक्स बने, ऐसी बहुत सी इंडोर सोसाइटीज़ हैं, गेटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे आप साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट करें। तो मेरा ख्याल है तभी हम स्मोक से छुटकारा हासिल करेंगे, अदरवाइज हम हर साल ये खेलते रहेंगे, हर साल पीटते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। आपका डायलिसिस सेंटर है जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, जी बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताएं, कितना बड़ा है, फिर हम ताकि सेगमेंट्स में आए। सिर्फ देखिए यहाँ पे रायविंड रोड पे आशियाना वेलफेयर सिस्टम के नाम पे मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक आरिफ महमूद डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल पिछले 1.5 साल से मैं उसको चला रहा हूँ और अभी उसकी इनाग्रेशन इंशाल्लाह 27वें रमज़ान को होगी। और मैंने ये सोचा था कि जिस वक्त मैं उसको इनाग्रेट करेंगे और उसका कोई फीता काटेगा तो उस वक्त मैं जब पहली स्पीच करूंगा तो मैं गा गा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आप मुझे पैसे दें, मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब इंशाल्लाह जब हम आप सबको बताएंगे, जब उसको इनाग्रेट करेंगे तो आपको एक कंप्लीट हॉस्पिटल बना हुआ जो कि पिछले 1.5 साल से इस वक्त जो है 16 डायलिसिस पर डे एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि हमारे हॉस्पिटल में कैश काउंटर नहीं है, हम सिर्फ डायलिसिस फ्री कर रहे हैं, उसके अलावा मेडिसिन फ्री देते हैं और उनको खाना भी फ्री देते हैं। तो डायलिसिस एक ऐसा महंगा इलाज है, इतना मोस्ट एक्सपेंसिव इलाज है कि बड़े से बड़ा जो मिडिल क्लास का आदमी है या जो 2.5-3 लाख रुपए कमाता है वो भी डायलिसिस का पेशेंट जो है अपनी पॉकेट से पूरा नहीं कर सकता। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है आशियाना वेलफेयर सिस्टम। तो मैं चाहता हूं कि आज बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो जब हम अनाउंस करेंगे तो मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम के कम से कम 10 लाख लोग जो हैं इसके फॉलोअर बने और इसका हिस्सा बने। और अगर वो 10 लाख लोग मिलके सिर्फ 1,000 रुपया महीना डोनेट करेंगे तो ये 1 अरब पर मंथ जो है ना इकट्ठा होगा और इस तरह के हम 100 सेंटर जो है ना वो चला सकते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। नजर बंद खेलना चाहता हूं आपसे, आपकी आंखें बंद करके कुछ सवालात करूंगा, मगर उससे पहले एक मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूं कि खान साहब के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने बाल भी एक जमाने में उन जैसे रखे हुए थे। आबू खान साहब ऐसा, उनकी आवाज भी आपकी तकरीबन उन जैसी है। आबू खान साहब एज अ क्रिकेटर ज्यादा पसंद है एज अ पॉलिटिशियन? क्रिकेटर। एज अ क्रिकेटर ज्यादा पसंद है। वेरी नाइस। डू यू थिंक जब वो इतने प्राइम पे क्रिकेट खेलते थे और सब नेशनल हीरो वर्ल्ड कप जितवाया, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए था? हाँ बिल्कुल आना चाहिए था। आना चाहिए। वेरी नाइस। काशिफ भाई वक्त आ चुका है, इस बात पे आपकी आंखें बंद कर दीजिए। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। नजर बंद में होगा ये कि ये मास्क आप आए मास्क पहनेंगे और यहाँ एक तस्वीर आएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल पूछने, मैं हिंट्स भी दूंगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। देखो बेटा, बस बस बस, तस्वीर आ गई। आ गई? आ गई। क्या करते हैं? इंसान है। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं? ना क्रिकेट खेलते हैं, ना क्रिकेट खेलने वालों को पसंद करते हैं। पॉलिटिशियन? हाँ, जो है। खातून के मर्द? मर्द जो है। मर्द जो है क्या मतलब? जो है। मर्द है। मर्द है, मर्द है। मर्द होता है, ये जो कहाँ से आ गया बीच में? आप इनको देखेंगे तो आप कहेंगे जो है। यार ताबिश, ये आप पॉज क्यों ले रहे हैं यार? मर्द है कि नहीं है? नहीं, मर्द हैं जो है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट में है कि गवर्नमेंट से बाहर है? गवर्नमेंट में है जो है। गवर्नमेंट में है जो है मतलब? गवर्नमेंट में है भाई, हैं गवर्नमेंट में, मुस्तकिल गवर्नमेंट में। अच्छा, हाँ। सदर है? नहीं, सदर नहीं भाई, जो है। आला ओहदे पे फाइज है? आला। अच्छा। अरे जो सबसे आला ओहदे पे है ना, हाँ, वो भी रिपोर्ट तो इन्हीं को करते। और वर्दी शर्दी तो नहीं पहनते? नहीं, कुछ नहीं पहनते। नहीं पहनते हैं मतलब वर्दी नहीं पहनते। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान से किस सूबे से ताल्लुक है उनका? पंजाब से जो है। यानी जो है क्या होता है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ओ ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा से दिखाओ बेटा। उफ, सर आ चुकी। ये एक चीज है। चीज है? चीज है। खाने की? खाने की चीज इसमें आती है, पहनने की चीज भी इसमें आती है, मगर ये खुद नहीं है।
ये चीज़ है, खाने की भी नहीं है, आप इंसान इसको खा नहीं सकता, इंसान इसको खा नहीं सकता, पहन भी नहीं सकता, पहन भी नहीं सकता, मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा। मारने की चीज़ नहीं, मारने की चीज, इंसान को मार भी नहीं सकता। अच्छा, इंसान को ये इंसान के किस काम आती है? सूखा रखता। ओके, नहाते वक्त इंसान की ज़रूरत है? नहीं, नहाने वाने से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। तौलिया वौलिया आप समझ रहे, वो नहीं है ये। अच्छा, वो नहीं है? नहीं, वो भी इसमें आती है। हैं? हाँ, ओहो, बहुत खतरनाक चीज। ये हमारे घर में किस जगह होती है? आपके घर में तो नहीं आ पाएगी ये, घर में नहीं आएगी ये। काशिफ भाई, आप जितना भी बड़ा घर बना लो, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया, मगर ये नहीं आ पाएगी दोस्त। पंजाब में तो हो ही नहीं सकता ये चीज है। कितनी तरक्की कर ले पंजाब, पेरिस बन जाए, ये नहीं हो सकता। और कराची कितना खराब हो जाए, ये आ सकता है वहां पर। ये लोगों को डूबने से बचाता है, मगर ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकता डूबने से। खुद भी डूब जाता है अक्सर। ट्यूब? ट्यूब नहीं है भाई ये। नहर पे जो नहाते हैं? नहीं, ये इसमें लंगर का इंतजाम होता है। देग? नहीं, भाई लंगर में देग के बिना तो लंगर नहीं होता ना। ये नहीं, ये देग के बिना लंगर नहीं होता, मगर लंगर के बिना ये नहीं होता, इसका उल्टा है। साबिश नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें ऐसा आप सीधे मैं हार गया। अरे अच्छा, कौन सी चीजें जो लंगर के बगैर कहीं नहीं जाएंगी? लंगर के बगैर कहीं नहीं जाएंगी? हाँ। अच्छा, लंगर क्या किया जाता है? लंगर खाया जाता है। इसमें नहीं खाया जाता, इसमें डाला जाता है। खाली चॉपर? क्या बताऊं, मुझे पता, खुद बताएं आप। आपा? झोली? झोली? अच्छा, मैं हिंट देता हूं आपको, कश्ती है। कश्ती है? चप्पू? अच्छा, हिंट दे रहा हूं, शिप है। शिप? शिप? हाँ। पायलट? अच्छा काश भाई, तस्वीर कश्ती की है। अरे कश्ती है, कश्ती। शिप, शिप। कह तो रहा हूं शिप है, आप कह रहे चप्पू। बहुत ज्यादा वक्त है, छोटे ब्रेक का, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। साइकोलॉजी? सोशियोलॉजी? और क्या होते हैं सब्जेक्ट? मैं हार गया। 2 लाख हो गए। अगला देखा बेटा। अच्छा, जो हारता है? हाँ ना, तो जीतने वाला पागल है तो देता रहेगा। मैं समझा कि जो हारेगा उसको 2 लाख मिलेगा। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है काशिफ महमूद। काशिफ, वक्त आया है कि आपकी जरा प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट किया जाए। सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट। फट? फटाफट। अच्छा, फटाफट। ठीक है। अब फटाफट में होगा, ये एक टास्क आएगा, मैं और आप मुकाबला करेंगे। जो बीच में अटक गया वो हार गया। 3-4 टास्क आएंगे और कोई फिजिकल नहीं है, सिर्फ वर्बल है। दिखाओ। पाकिस्तान के शहरों के नाम बताइए। लिया? सियालकोट? कोयटा? पेशावर? सिब्बी? लाहौर? कराची? हैदराबाद? मुल्तान? टंडो आदम? बहुत सारे टंडो हैं। नहीं, टंडो आदम? टंडो आदम फैसलाबाद? चिन्योट? मुंजोदड़ो? मुंजोदड़ो शहर है? शहर है। ओके। सिबी? मैं बोल चुका। हो गया, आप हार चुके। अच्छा, इसमें हारने वाले को 1 लाख रुपए देने में बताना भूल गया था, लेकिन अगला दिखाएगा। पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट्स के नाम। ज्योग्राफी? हिस्ट्री? बायोलॉजी? केमिस्ट्री? फिजिक्स? उर्दू? मैथ? हिस्ट्री? हिंदी? सियासत? इंग्लिश? MBA? सब्जेक्ट बताने, डिग्री सब्जेक्ट? बिजनेस? बिजनेस? स्टैटिस्टिक्स? कॉमर्स? मार्केटिंग? स्टैट्स? स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैट्स होता है। ओके, डर क्यों रहे हो? हाँ। क्या? फिलोसफी? साइकोलॉजी? सोशियोलॉजी? और क्या होते हैं सब्जेक्ट? मैं हार गया। 2 लाख हो गए। अगला देखा बेटा। अच्छा, जो हारता है? हाँ ना, तो जीतने वाला पागल है तो देता रहेगा। मैं समझा कि जो हारेगा उसको 2 लाख मिलेगा। नहीं, वैसे भी ताबिश हाशमी जो है वो डिफरेंट है ना। जो लोग करते हैं वो ये नहीं करते।
तो लोग जीतने वाले को इनाम देते हैं, आप हारने वाले को दें। डिफरेंट है, पागल नहीं है दावेश आजमी, ठीक है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, हारने वाले को 1 लाख मिलेंगे, जीतने वाले को 2 लाख मिलेंगे। बात तो वही हुई। दिखाओ बेटा। बहुत आप पक्की सांस हैं। अभी शायद डिफरेंट है ना। हाँ। दिखाओ। सियासतदानों के नाम बताइए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान, नरेंद्र मोदी, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, जो है ख्वाजा आसिफ, सलमान शहबाज। सलमान शहबाज सियासत में है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो कहते हैं बिजनेसमैन हूँ। नहीं, वो इलेक्शन लड़े हुए। अच्छा, हाँ। चले हैं। चले अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ उनके बड़े भाई, उनके सबसे छोटे भाई फौत हो चुके। छोटे भाई जी, हाँ। वो सियासत में। हाँ। अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, परवेज खटक, इमरान खान, अलीम खान, अलीम खान, जहांगीर तरीन, अल्ताफ हुसैन। अब बजाना तालियां। बोलो, हम भी तो अपना अपना देना आइटम। ओन चौधरी, शैला रजा, शेख रशीद, फहीम अमीन। अबे बेटा, हम हमारा बोला फहीम अमीन, मखदूम फहीम, कायम अली शाह, कायम अली शाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। अब मैं भी देने लगा मुराद अली शाह। कामरान टस्सोरी। कामरान टस्सोरी सियासतदान नहीं है। क्यों? हैं, चले फारूक सत्तार, गौरी, क्या नाम? बाबर गौरी। बाबर गौरी। अपना ले लो मेरा फैसल सब्जवारी। अब एमक्यूएम में ही चलूंगा मैं। ख्वाजा साद रफीक। फिर अपना ले लें आप रऊफ, वो रऊफ जो है एमक्यूएम वाले। कौन है यार? ये क्या है बात? हैं यार रऊफ सिद्दीकी। चले ख्वाजा सलमान रफीक। ख्वाजा सलमान रफीक। आप नून में इतना नॉलेज है क्योंकि आजकल लाहौर के में एमएनए से मैंने वसीम अख्तर। वसीम अख्तर। हाँ। ख्वाजा इमरान नजीर। तो क्रिकेटर है भाई। नहीं। अच्छा, ये भी है। ये मिनिस्टर है हेल्थ के। एहसन इकबाल। अच्छा, एहसन इकबाल का बेटा मोहसिन नकवी। अब बोलो आप। मोहसिन नकवी सियासतदान है। इलेक्शन लड़ा है, कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करूंगा मैं। नहीं, मोहसिन नकवी सियासतदान नहीं है, टेक्नोक्रेट है। अब तो सियासतदान है यार। ओके, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। बराबर हो गया। ये बड़े पता है आपको, 2 लाख आप आ रहे, 1 लाख मैं आ रहा, 1 लाख आपके बनते मेरी तरफ, ठीक है। एक बार आप नारायण का गान गए तो आपने होटल वालों के साथ ही कुछ कर डाला। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये बहुत से, अब इनमें से तो बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको शायद ना पता हो, लेकिन एक उस जमाने में एक ग्रुप बहुत मशहूर हुआ था और उसका नाम था हथौड़ा ग्रुप। जी 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 जी। और वो क्या करता था, 2-3 लोगों ने, कुछ नहीं था, अफवाह थी बस। हाँ, नहीं, उसने कुछ कत्ल ऐसे हुए कि वो हथौड़े से कत्ल किया गया और एक वबा फैल गई कि यहाँ पे हथौड़ा ग्रुप है। तो नारायण का गान हम गए पूरे कजन्स के साथ, तो उस होटल वाले के साथ हमारी को अनबन हो गई। तो हमने सोचा कि चलें इसके साथ शरारत करते हैं। तो हमने एक पर्ची बनाई और उस पर्ची पे ये लिखा कि इस होटल में या इस इलाके में हथौड़ा ग्रुप आ चुका है और अब हम अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करने वाले हैं। और वो सब जो दरवाजे थे होटल के कमरे के, उसके बाहर लॉक जो था वो टच वाला लॉक था, यानी कि वो चाबी नहीं थी और बस वो लॉक उनका था। तो हमने वो सारे दरवाज़ों को लॉक लगा दिया, अपने कमरे में भी पर्ची डाली, अपना कमरा भी लॉक कर दिया और पीछे से हम खिड़की से आ गए और सारा होटल के कमरे अब लॉक हैं। और सब जब सुबह उठे तो हथौड़ा ग्रुप की पर्ची अगर आपके हाथ में हो और दरवाज़ा आपका बंद हो और कोई खोल ना रहा हो तो एक तूफान बदतमीजी जो है वो हुआ और हम उसमें से सबसे आगे थे। पर्ची, तो बस फिर हमने बदला ले लिया उससे। अच्छा, ऐसे जाने से पहले आपको मैं एक कुछ चंद सख्त सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सख्त सवाल पूछने के लिए जरूरी ये है कि आप जवाब सिर्फ हाँ या ना में देंगे। ओके, सही है, माहौल बनाओ बेटा। ओके, सख्त सवालात, माहौल तैयार, धड़कने स्टार्ट करो, धड़कने। पहला सवाल, मैंने कभी जिंदगी में उधार लेकर वापस नहीं किया है? हाँ, बहुत दफा, कई दफा नहीं किया। नहीं किया। मैं समझता हूं रेशम की एक्टिंग हानिया आमिर से बेहतर होती थी। नहीं। अपनी मकबूलियत का फायदा उठाया है? नहीं। पाकिस्तान के हालात सिर्फ इमरान खान ही बदल सकता है, हाँ या ना? नहीं। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे पाकिस्तान आते जाते रहें लेकिन काम पाकिस्तान के बाहर ही करें। एब्सोल्युटली नहीं, पाकिस्तान में करें। ड्रामा बनाने में बहुत ज्यादा पैसा है। बनाने में? हाँ। नहीं। किसी को कभी गलत फोन नंबर दिया है? नो। किसी को फोन नंबर गलत दिया? हमेशा सही दिया। ड्रामा इंडस्ट्री में पर्ची सिस्टम अच्छा खासा है, हाँ या ना? नहीं है। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छा खेला आपने। बाकी आजाद मेरे साथ आज
मौजूद थे काशिफ महमूद। काशिफ भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you बड़ा so मजा आया much. आपसे बात करके। और मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आप पाकिस्तान के एक बहुत ही डिफरेंट टैलेंट है। बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और आप एक नयापन लेके आए हैं, इसके लिए ताबिश के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। सर जाने से पहले काशिफ भाई एक कमाल की बात मैं करता हूं, मगर आज आप आए हुए हैं तो मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंपूंगा, ऑडियंस से और यहाँ बैठे लोगों से। कमाल की बात अक्सर होता ये है कि हमने जब भी किसी गंदी चीज़ को साफ करना हो तो हम क्या कहते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हमने कोई चीज़ केबल साफ करनी है, लेकिन हम कहते हैं कि कोई गंदा कपड़ा है। यानी कि हम किसी चीज़ को साफ करने के लिए भी एक ऐसे कपड़े का इंतखाब करते हैं जो खुद गंदा है, जिसे खुद साफ करने की ज़रूरत है। तो यही इसी चीज़ को इंसान अपने इर्द गिर्द देखिए कि हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे कि जो उसके लिए है नहीं, क्योंकि सफाई तब ही अंदर की और बाहर की होगी जब आप साफ कपड़े से सफाई करेंगे। क्या बात। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के हर जो है ना शोबे में ये साफ कपड़े की तलाश करें, और साफ कपड़े से ही गंद की सफाई हो सकती है। गंदे कपड़े से कभी गंद की सफाई नहीं होती। बहुत ही आजाद 12 बजने वाले हैं, आपकी घड़ियों में जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।